देश को इस कदर हिलाकर रख दिया है, हजार लोग बेघर हो चुके हैं। जब दोस्तों 4 मई 2023 से मणिपुर में वायरस फैल रहा है। हर जगह दंगे हो रहे हैं। इंटरनेट की सुविधा बंद हो गई, लोगों को घर से बेघर कर दिया। कुछ दिल हिला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ लड़कियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो रही है। पुलिस और आर्मी को शूट एंड साइट का ऑर्डर मिल गया। मणिपुर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए। आखिर क्यों हो रहा है ये सब? क्या रीजन है इसका और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर? जानेंगे इस वीडियो में। साजिश तो डेफिनेटली साजिश है। The women folk have lined up here on the street. They have blocked the road, not allowing any. जो भी मदद मैं कर सकता हूँ। आज से 2 साल पहले जब अंग्रेजों ने अपना कदम जमाना शुरू किया था इंडिया में, तब जहां 2 कमेटी राज करती थी, म्यूटी एंड कुकी कमेटी। म्यूटी कमेटी हिल्स एरिया में रहती हैं और कुकी कमेटी फॉरेस्ट एरिया में, जिसकी वजह से हमेशा म्यूटी कमेटी पर बाहर से हमला होता रहता था। जब अंग्रेजों ने इंडिया पे राज किया तो इन्होंने जहां एक नई कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया नागा कमेटी। इसका मकसद इनकी लड़ाई को रोकना था, लेकिन ये कमेटी हमेशा इसके उल्ट ही रहती थी, जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो तीनों कमेटी म्यूटी, कुकी एंड नागा ने अपना हक इंडिया गवर्नमेंट से मांगा, लेकिन कोई अपना अलग स्टेट मांग रही थी, कोई अपनी अलग आइडेंटिटी, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने इसको ठुकरा दिया, जिसकी वजह से 3 कमेटी को मिलकर नागपुर स्टेट बनाई गई। स्टेट तो बन गई, लेकिन इनके बीच लड़ाई बढ़ रही थी, जिसकी वजह से आज हमें ये सब देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, म्यूटी कमेटी हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है। ज़्यादा पॉपुलेशन जहां हिंदू धर्म को मानती है। कुकी कमेटी में ज़्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से मणिपुर तबाह हो रहा है? कोई भी लड़ाई ऐसे नहीं होती, इसके पीछे कई रीजन होते हैं। रीजन पहला, नागा एंड कुकी कमेटी फॉरेस्ट एरिया में रहती है और म्यूटी इनके बीच है। म्यूटी कमेटी को फॉरेस्ट में रहने और जगह खरीदने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ नागा एंड कुकी कमेटी कहीं भी जगह खरीद सकती है। इसकी वजह से म्यूटी कमेटी को एजुकेशन में पीछे रखा गया है। हाई एजुकेशन नागा एंड कुकी कमेटी को ही मिलती है। रीजन दूसरा, म्यूटी कमेटी हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है। इस कमेटी में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं। दूसरी तरफ नागा एंड कुकी क्रिश्चियन को मानती है। देश की आज़ादी में जहां 38% क्रिश्चियन थी, जिसकी संख्या बढ़कर अब 53 तक हो गई है। नागा एंड कुकी अपना रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तीसरा, गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिलना। मणिपुर में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आज़ादी के बाद म्यूटी एंड कुकी कमेटी ने अपना कुछ मांगे इंडिया गवर्नमेंट के आगे रखी, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मणिपुर में रेलवे नहीं है। अगर किसी को कहीं भी जाना है उसको बाय रोड ही जाना पड़ता है। हमेशा ही मणिपुर और इनको लोगों को गवर्नमेंट से मुंह फेरती नजर आई है। चौथा, वेपन। मणिपुर में कितने ही वेपन की स्मगलिंग होती है। म्यूटी कमेटी बोलती है कि कुकी कमेटी बाहर से वेपन खुफिया तरीके से लेकर आती है, लेकिन मोदी जी को दूसरे देश घूमने से फुर्सत मिले तभी तो ये सब सोचे। कमेटी फॉरेस्ट में कोकीन और अफीम जैसे नशे की खेती की जाती है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लाइसेंस के, जिसकी वजह से इनकी स्मगलिंग दूसरे राज्यों में भी होती है। अभी तक आपने जाना कि ये लड़ाई कुकी और म्यूटी कमेटी के बीच हो रही है, लेकिन इस लड़ाई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देश और आम जनता पर? 100 से ज़्यादा लोगों को घरों को जला दिया गया है, जिसकी वजह से लोग घरों से बेघर हो गए। 60 लोगों को मार दिया गया, 232 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए। दिन प्रतिदिन इसकी रेशियो बढ़ रही है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। महीने में हुए एक्सीडेंट को अभी लोगों को पता चल रहा है। रिसर्च से पता लगा कि कुछ लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ गलत काम किया है। लड़की बताती है कि ज़बरदस्ती लोगों ने उसको घर से बाहर निकाला, उसके साथ गलत काम किया, लेकिन ये घटना आज से 2.5 महीने पहले की है, जिसका आज हमें पता चल रहा है। कमाल की बात है, लड़की ने FIR भी की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया।
नरेंद्र मोदी जो दूसरे देशों में अपना दौरा करते रहते हैं, उनको जैन तक नहीं पता कि इंडिया में क्या चल रहा है। कोई घर से बेघर हो गया, किसी को जिंदा जला दिया गया। अमित शाह जो राष्ट्रपति हैं, वो 4 दिन नागपुर में रुके और लोगों का दुख सुना और चले गए। ऐसे ही राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? म्यूटी एंड कुकी कमेटी को कब अपना हक मिलेगा?